जय श्री राम। इस भाग में सुनिएगा वो कपटी राजा फिर क्या कहता है। मैं आबऊँ सोई बेसुधरी, पहचानूँ तब मोहि, जब एकांत बुलाई सबे, कथा सुनाऊँ तोई। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊँगा, जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा, तब तुम मुझे पहचान जाना। शयन कीन नृप आय सुमानी, अवासन जाई बैठ छल ज्ञानी। भ्रमित भूप निद्रा अति आई, शोक में शोभ सोचे अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तो निश्चर तहीं आवा, और जेहि सूकर हुई न पही भुलावा। परम मित्र तापस नप केरा, और जानई सो अति कपट घनेरा। उसी समय महाकाल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुत अरुदस भाई, और खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथमहि भूप समर सब मारे, और बेप्र संत सुर देख दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खलवाचित बयरु सम्हारा, और तापस नप मिल मंत्र विचारा। जेहिर पूछे सोई रचहूँ उपाऊ, और भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया, और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो उसी उपाय को रचा। भावी बस राजा भानु प्रताप कुछ भी ना समझ सके। रिपु तेजस्वी अकेले अपि, लघु करिगनऊ न ताऊ। अजऊ देत दुख रवि सिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नप निज सखी निहारी, और हरस बिलोक उठ भयऊ सुखारी। मित्र ही कहीं सब कथा सुनाई, और जातु धान बोला सुख पाई। अर्थात तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठा और सुखी हो गया। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अस साध्यू रिप सुनहु नरेसा, और जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहूं तुम सोई, और बुन औषध वियाद विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर दिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। समझो, तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिप मूल बहाई, और चौथे दिवस मिलब में आई। तापस न पई बहुत परतोषी, और चला महाकपटी अतिरोसी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला गया।
भानु प्रतापहि बाजी समेता, और पहुँच से छन माझि निकेता। न पही नार पही शयन कराई, और है गए बादेश बाजी बनाई। उसने भानु प्रताप राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़सवार से बांध दिया। राजा के उपरोह तई हरि ले गयों बहोर, ले राखे सिगिर मोह मऊ माया कर मति भोर। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की खो में ला रखा। आप बिरच उपरोहित रूपा, और परहु जाहित से जे अनूपा। जागे नप अनिभय बिहाना, और देखे भवन अति अचरजुमाना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, और उठई गवऊँ जई जाने न रानी। कानन गयऊँ बाजी चढ़ते, अपुर नर नारी न जानहु के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसने रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, और घर घर उत्सव बाजे बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, और चल चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समय न पही गए दिन तीनी, और कपटी मुन पद रहे मत लीनी। समय जाने उपरोहित आवा, और न पही मते सब कही समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी थी। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। नप हर्षो पहचान गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। और बरे तुरत सत सहस बरे, वृप कुटुम्ब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेतना रहा कि वह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जीवनार बनाई, और छर से 4 विध जसी श्रुति गाई। माया मैं तई कीन रसोई, और व्यंजन बहुगन सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायाई रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिष राधा, और तेहि महु वृप माँ सुखल साधा। भोजन कहु सब बेप्र बुलाए, और पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जबई लागे महिपाला। अब ध्यान से सुनिएगा कि परसन जबहि लागे महिपाला, और भय आकाशवाणी
ते ही काला। विप्र वृंद उठ उठ ग्रही जाओ, और है बड़ी हानि अन्न जन खाओ। अब आकाशवाणी हो रही है, ध्यान से सुनिएगा। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों उठ उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने से बड़ी हानि होगी। भयउ रसोई भूसुर मासु, और सब दज उठे माने विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, और भावी बस न आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी ना निकली। बोले वृप सकोप तबे नहीं कछु कीन विचार, और जाई निशाचर हो न पे मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोले। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया और क्या कहा, अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु ते विप्र बुलाई, और घले लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, और जह सित समेत परिवारा। हे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की है, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संवत मध्य नाश तब हो, और जलदाता ना रहे कुल को। ब्राह्मण लोग क्या कह रहे हैं, नप सुन श्राप विकल अति त्रासा, और भय बहोरी बर गिरा आकाशा। अर्थात 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक ना रहेगा। साप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। अब क्या आकाशवाणी होती है सुनिएगा। विप्रहु श्राप विचारे न दीन्हा, और नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुनी नभ बानी, और भूप गयऊँ तहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया है, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया है। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना हुआ था। तह न असन नहीं विप्र सुआरा, और फिर राहु मन सोचे अपारा। सब प्रसंग महिसुरन सुनाई, और त्रसत परऊं अवनी अकुलाई। देखो तो वहाँ न भोजन था, न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा के मन में अपार चिंता करता हुआ वहाँ से लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया, और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता है। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, पर यह किसी तरह भी टल नहीं सकता है। अस कही सब महिदेव सिधाए, समाचार बुरलोकन गा पाए। सोच ही दूषण दैवही देवी, और विचरत हंस कागे किए जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए।
नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करते और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया, ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, तो राक्षस बना दिया। उपरोहित भवन पहुँचाए, और असुर ताप सही खबर ही जनाई। तेई खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, और सजी सजीव सेन भूप सब धाये। पुरोहित को उसने घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजाकर चढ़ दौड़े। घेरही नगर निशान बजाई, और विविध भांत नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुबट करी करनी, और बंधु समेत परहु नप धरनी। उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु ने सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य के तो कुल को नहीं बाचा, और विप्र श्राप किम होई अकाचा। रिपुजति सब नप नगर बसाई, और निजपुर गवने जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का साथ झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीत कर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुन जहीं जब होई विधाता बाम, और धूर मेरु समु जनक जमे, ताहि ब्यामल समदाम। अर्थात यज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुनी सोई राजा, और भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर तास 20 भुज दंडा, और रामन नाम वीर बरी बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं, और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, और भयउ सुकुंभ करन बल धामा। सचु जो रहा धर्म रुचि जासु, और भयउ विमात्र बंद लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्म रुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, और विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, और भये निशाचर घोरे अनेरे घनेरे। उसका नाम विभीषण था, जिसे सारा जगत जानता है। वे विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था, और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनके अनेका, और कुटिल भयंकर भगत विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, और वरन न जाय विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति से मन माना रूप धारण करने वाले, दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रहित निर्दयी हिंसक पापी, और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता है। उपजे जतपि पुल सत्य कुल, पावन अमल अनूप, और तदपि महीश्वर श्राप सब, भये सकल अघरूप। यद्यपि पुल
पुलस्त्य ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूपी हुए। कीन विविध तप तीनों भाई, और परम उग्र नहीं वरन सुजाई। गयऊ निकट तप देख विधाता, और मांगऊ वर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन से कठिन तपस्या की, जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। कर बिनती पद गही 10 सीसा, और बोले हो बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरही न मारे, और वानर मनज जात दुई बारे। रावण ने विनय करके और उनके चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरे, यह वर दीजिएगा। एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, और मैं ब्रह्मा मिलते ही वर दीना। पुनि प्रभु कुंभ करने पर गयऊँ, और तही बिलो के मन विस्मय भयऊँ। अब देखिए, रावण को वरदान दे दिया ब्रह्मा जी ने, और उसके बाद कुंभकर्ण के पास गए। आगे क्या है, शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा ही आश्चर्य हुआ। जो एहि खल नित करब आहारू, ओहि सब उजारी संसारू। कुंभकर्ण को देखकर से क्या कह रहे हैं, सारद प्रेरी तासुमति फेरी, और मांगे से नींद मास 60 केरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी की प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांग ली।